नमस्कार दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ने शुरू हो गया ना। आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं ना, ठंडा से बच के रहिएगा। गर्म कपड़ा का यूज करना शुरू कर दीजिए। आज श्री रामकृष्ण जी के बारे में कुछ कहने चाहते हैं। रामकृष्ण जी का असल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। वेस्ट बंगाल कामारपुकुर में 18 फरवरी 1836 साल में उनका जन्म हुआ था। उनका आध्यात्मिकता और ज्ञान और साधु संत से प्रेम या ईश्वर के प्रति भक्ति से उनका नाम पड़ा है रामकृष्ण परमहंस जी। तो उनका कुछ बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। साधु के कुछ लक्षण उन्होंने बताया। एक दिन कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में कुछ साधु सन्यासी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास सत्संग के लिए पहुंचे। एक सदगृहस्थ स्वामी जी के सानिध्य में रहकर पिछले काफी समय से साधना कर रहे थे। स्वामी जी उनका सादगी, निश्चलता और भक्ति भावना से बेहद प्रभावित थे। किसी साधु ने अचानक स्वामी जी से प्रश्न किया, महाराज, सच्चा साधु कौन है? क्या साधु बनने के लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग करना जरूरी है? यह प्रश्न सुनकर परमहंस जी अपने बगल में बैठे हुए सफेद वस्त्रधारी उस गृहस्थ साधक के ओर संकेत करते हुए सन्यासियों से कहा, इसे देखिए, ये परिवार के बीच रहते हुए भी सच्चा साधु है, क्योंकि इसने अपना मन, प्राण और अंतरात्मा पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिए हैं। वो सदैव भगवान का चिंतन करते हैं। ये बीमारों और वृद्धों में भगवान के दर्शन कर उसकी सेवा करता है। मैं तो सदाचारी गृहस्थ को ही सबसे श्रेष्ठ संत मानता हूँ। फिर रामकृष्ण परमहंस जी बोले, साधु को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। उसे प्रत्येक नारी में माता और बहन का दर्शन करने चाहिए। कल क्या खाऊंगा, कल क्या पहनूंगा, इसको उसे तनिक भी चिंता नहीं करना चाहिए। जो साधु झाड़ फूक करने में लग जाता है, ये उचित नहीं है। जो बीमारियों दूर करने और चमत्कार का दावा करने लगता है, उसका एक न एक दिन पतन अवश्य होता है। घर छोड़कर साधु बनने वालों को भगवान के भजन और सेवा परोपकार में ही रत रहना चाहिए। दूसरी है, सेवा से ही कल्याण होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठे भक्तजनों को उपदेश दे रहे थे। एक दुकानदार पत्नी सहित उसके सत्संग के लिए पहुंचा। सत्संग के बाद उसने परमहंस जी से प्रश्न किया कि सांसारिक बंधनों में रहते हुए भगवत कृपा प्राप्त कर जीवन सार्थक किया जा सकता है? स्वामी जी ने बोला, संसार में भगवान को भजने का या साधु सन्यासी कम, गृहस्थ जन अधिक होते हैं। वो सत्कर्मों और भक्ति के माध्यम से अपना जीवन सफल बनाते हैं। अपने परिवार के प्रति सभी कर्तव्य करो, किंतु मन भगवान में लगाए रखो। जो व्यक्ति अपना माता पिता, पत्नी और बच्चों से प्रेम नहीं करेगा, वो भला भगवान से कैसे प्रेम करेगा? परमहंस जी आगे बताए कि गृहस्थ की कर्तव्य है कि वो प्राणियों के प्रति दया करे, असहाय के और निर्धन को और मूक पशु पक्षियों की सेवा करे तथा भगवान के प्रति गहरी आस्था और प्रेम रखे। सदाचार, ईमानदारी और कर्तव्य पालन ऐसे साधन है जो गृहस्थ का लोक परलोक दोनों सुधारने की क्षमता रखते हैं। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार और सांसारिक प्रपंच में यह भगवान को ना भुला दे।
जीवन का असली उद्देश्य तो भगवान के भक्ति ही है ना। अंत में उन्होंने कहा, भगवान को पाने के लिए सत्पुरुषों का सत्संग, सद्विवेक, विनम्रता और करुणा की भावना जरूरी है। उस व्यक्ति की जिज्ञासा का समाधान तो हो गया। रामकृष्ण जी कलियुग के युग अवतार थे। स्वामी विवेकानंद भी रामकृष्ण जी को अपना पथ प्रदर्शक गुरु मानते थे। उनका सरल और सादा सीधा जिंदगी ईश्वर दर्शन करना उनको परमहंस नाम से प्रसिद्ध कर गया। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण जी के लिए एक प्रणाम मंत्र लिखे थे। वो प्रणाम मंत्र आप सबको सुना रही हूँ। ओं स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय श्री रामकृष्ण। नमस्कार। ये कैसा लगा आपसे सुनने चाहती हूँ। ये मेरा एक प्रयास है अवतार रामकृष्ण परमहंस को अपना भक्ति प्रदर्शन करने के लिए। धन्यवाद साथ में रहने के लिए।